बचपन का एक गाना तो शायद सबको याद होगा, लकड़ी की काठी। आज हम उसी गाने के पीछे छिपी एक पूरी दुनिया को समझने वाले हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि एक एक्शन पैक्ड कहानी है जो इसकी हर एक लाइन में बसी हुई है। ये सुनते ही वो धुन दिमाग में गूंजने लगती है ना? पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन सीधे साधे शब्दों में एक पूरी फिल्म, एक पूरी कहानी छिपी है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक विरासत है। एक ऐसी धुन जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही फ्रेश और पॉपुलर है। तो चलिए इस गाने की गहराई में उतरते हैं। पहली नज़र में देखने पर तो ये एक बहुत ही सिंपल, सीधा साधा गाना लगता है, लेकिन असल में इसकी यही सादगी एक पर्दे का काम करती है, जिसके पीछे एक छोटी सी, थोड़ी अजीब पर बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिस पर शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो असल सवाल यही है, आखिर ये कहानी है किस बारे में? इस गाने के बोल हमें किस सफर पर ले जाते हैं? आइए इस विश्लेषण के जरिए इसके पीछे छिपे हुए प्लॉट का पर्दाफाश करते हैं। हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक धमाकेदार घटना से होती है। एक ऐसा पल जो पूरी कहानी को रफ्तार देता है। और यकीन मानिए, इस कहानी की शुरुआत तो बहुत ही अजीब है। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। किसी ने घोड़े के दुम पर हथौड़ा मार दिया। सोचिए, बच्चों के गाने के लिए ये कितनी शॉकिंग और यादगार शुरुआत है। यही वो चिंगारी है जिससे कहानी में आग लगती है। देखिए, कहानी कहने का कितना शानदार तरीका है। यहां एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट है। एक्शन नंबर 1, पूंछ पर हथौड़ा पड़ता है, और उसका नतीजा एक्शन नंबर 2, घोड़ा अपनी दुम उठाकर सरपट भागने लगता है। बस कहानी शुरू हो गई। एकदम सिंपल, लेकिन कितना असरदार। तो अब हमारा घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो जा कहां रहा है। कहानी का अगला सीन हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। तो हमारा हीरो भागते भागते शहर के एक व्यस्त चौक पर पहुंच जाता है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक घोड़ा दर्द में है शहर के बीचों बीच, और फिर क्या होता है? उसे चौक में मिलता है एक नाई। अब ये कहानी में एक ऐसा मजेदार और अनएक्सपेक्टेड मोड़ है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक भागता हुआ घोड़ा और एक नाई, क्या कनेक्शन हो सकता है भला? और फिर आती है ये लाइन। ये दिखाती है कि कहानी कितनी अनोखी और मजेदार है। नाई सिर्फ घोड़े से मिलता नहीं, वो उसकी हजामत बनाता है। मतलब एक घोड़े की शेविंग। सोचिए जरा, ये तस्वीर किसी भी बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। यही तो इस गाने का कमाल है। अच्छा, अब जब हम कहानी की घटनाओं को देख चुके हैं, तो चलिए थोड़ा वक्त निकालकर कहानी के असली हीरो से मिलते हैं। आखिर ये घोड़ा है कौन? जी हाँ, ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है। गाने के बोल हमें इसके किरदार के बारे में कुछ बहुत ही खास बातें बताते हैं। इसकी अपनी एक पहचान है, एक पर्सनैलिटी है। सबसे पहली बात जो हम इसके बारे में जानते हैं वो है उसकी ताकत। घोड़ा अपना तगड़ा है, मतलब वो एक मजबूत और शक्तिशाली घोड़ा है जो हथौड़े की चोट सहकर भी दौड़ सकता है। एक सच्चा सर्वाइवर है ये। और दूसरी बात जो उसे और भी खास बना देती है, वो एक अरबी घोड़ा है। ये छोटा सा डिटेल हमारे हीरो को एक अलग ही क्लास और रुतबा देता है। वो सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि एक बेहतरीन नस्ल का घोड़ा भी है। तो हमने कहानी समझ ली, हीरो से भी मिल लिए, पर अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सीधा साधा गाना इतना अमर क्यों हो गया? इसकी पॉपुलैरिटी का सीक्रेट क्या है? देखिए, इसकी सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो बच्चों की एक क्लासिक कहानी बनाने की एक परफेक्ट रेसिपी की तरह है, जिसमें सारी सामग्रियां बिल्कुल सही मात्रा में डाली गई हैं। तो क्या है वो रेसिपी? देखिए, कहानी एकदम सीधी है, समझने में बहुत आसान। एक अजीब और यादगार घटना है। वो हथौड़े वाला सीन कोई कैसे भूल सकता है भला? एक दमदार हीरो है, हमारा तगड़ा अरबी घोड़ा, और इन सब के ऊपर एक ऐसा कोरस है जो जुबान पर चढ़ जाए तो फिर उतरता ही नहीं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या लकड़ी की काठी इस बात का सबूत है कि सबसे असरदार और यादगार कहानियां वही होती हैं जो दिल से बिल्कुल सिंपल होती हैं? अगली बार जब इस धुन को गुनगुनाएं तो इस पर जरा सोचिएगा जरूर।